Assalamu alaikum dear student, welcome to the Azim group of publication. I am your biology teacher Bilawal Khan. Student, in this lecture we are going to discuss the topic characteristics of enzyme. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें एंजाइम्स की तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। जितने भी हमारे पास एंजाइम्स हैं दीज आर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और ये जो जिस फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं दैट इज ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। देन द सेकंड कैरेक्टर इज स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। हमने ये बात प्रीवियस लेक्चर में की थी कि एंजाइम जो है वो केमिकल रिएक्शन के रेट को स्पीड अप करते हैं विदाउट बीइंग यूज्ड अप themselves, के खुद इस्तेमाल हुए बगैर जो है ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। और हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि वाई लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट एंजाइम। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये लाइफ को मेंटेन करते हैं। अगर तो ये केमिकल रिएक्शन जो है वो स्पीडली प्रोसीड ना हो, ये स्लो रेट के साथ हो, तो लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल हो। तो ये एंजाइम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि एंजाइम जो है जितने भी हमारे पास बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनको ये स्पीड अप करते हैं। नो अफेक्ट ऑन द फाइनल प्रोडक्ट। एंजाइम्स की प्रेजेंस जो है वो अफेक्ट नहीं करती नेचर ऑफ द एंड प्रोडक्ट, क्योंकि हम ये बात कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ चुके हैं कि एंजाइम खुद जो है वो इस्तेमाल नहीं होते। इनका रोल सिर्फ इतना ही होता है कि ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो है वो स्पीड अप करते हैं और उस केमिकल रिएक्शन के जो एंड प्रोडक्ट होते हैं उनकी नेचर को ये अफेक्ट नहीं करते। देन स्मॉल अमाउंट, इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम इज़ वेरी इफेक्टिव और ये कन्वर्ट करते हैं किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट्स में। स्पेसिफिक इन एक्शन, ऑल द एंजाइम आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। एक सिंगल एंजाइम जो है वो कैटालाइज करते हैं एक सिंगल रिएक्शन को और ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिएक्शन। क्योंकि एंजाइम्स का एक करेक्टर हम पढ़ते हैं, दे आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर नेचर, और इसी करेक्टर के बेस पे हम ये बात करते हैं कि जितने भी हमारे पास एंजाइम्स हैं वो हर केमिकल रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। सेंसिटिविटी टू पीएच एंड टेम्परेचर, enzymes are highly sensitive to pH, temperature, concentration and inhibitor। अब ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं पीएच की, तो हम जितने भी एंजाइम्स पढ़ लें हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक पीएच होती है। जैसे अगर हम पेप्सिन की बात करें तो इसकी स्पेसिफिक पीएच है 2। अगर ये पीएच चेंज हो जाएगी, इसकी वो ऑप्टिमम वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो एंजाइम जो है वो हमारे पास डी नेचर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पे वो मैक्सिमम एक्टिविटी जो है वो शो करता है और उसका एफिशिएंसी रेट जो है वो हाई होता है। लेकिन यही टेम्परेचर अगर चेंज हो जाए तो एंजाइम जो है वो हाईली सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स द पीएच एंड टेम्परेचर, और अगर इन दोनों की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाए तो इसके रिजल्ट में एंजाइम जो है वो डी नेचर हो जाते हैं और वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन उस तरह से परफॉर्म नहीं करते। देन कोफैक्टर हमने बात की थी कि जी कोफैक्टर वो पार्ट होते हैं जो एंजाइम को रिक्वायर होते हैं फॉर देयर प्रॉपर फंक्शन, क्योंकि हमने उसके फंक्शंस में बात की थी कि एक तो ये एज अ ब्रिज के तौर पे एक्ट करते हैं बिटवीन द एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट, और दूसरा ये केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो केमिकल एनर्जी जो एक केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए चाहिए होती है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो कोफैक्टर एंजाइम को प्रोवाइड कर रहा होता है, और कोफैक्टर एंजाइम को इसीलिए ही चाहिए होता है क्योंकि एंजाइम ने जो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करना होता है वो कोफैक्टर की मदद से ही परफॉर्म करना होता है। देन लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एंजाइम जो है वो लोअर करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी है जो हमें चाहिए होती है टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। अब जब एक केमिकल रिएक्शन एक दफ़ा स्टार्ट हो जाता है तो इस एक्टिवेशन एनर्जी को लो डाउन करना होता है, तो ये जो लो डाउन करते हैं ये एंजाइम इस एक्टिवेशन एनर्जी को लो डाउन करते हैं। देन साइज ऑफ एंजाइम्स हमारे पास लार्जर इन साइज होते हैं एज कंपेयर टू देयर सबस्ट्रेट, क्योंकि सबस्ट्रेट मालिक्यूल ने ही आके एंजाइम्स पे जो है वो अटैच होना होता है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने डिस्कस किया व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।